ये कहानी तब की है जब मैं स्कूल में था। मैं, मेरे 3 दोस्त और कुछ जूनियर्स प्लेग्राउंड में खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। मेरे स्कूल की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और कंस्ट्रक्शन का काफ़ी सामान ग्राउंड में रखा रहता था। हम सारे आपस में बात कर रहे थे कि पीटी पीरियड यूं ही वेस्ट जा रहा है। सामान रखे होने के कारण हम ना कोई स्पोर्ट खेल पा रहे थे और ना ही हमारा पढ़ने का मन था। इतने में ही एक वर्कर स्कूल बिल्डिंग से ग्राउंड तक कुछ सामान लेने आया। उसे देख के मेरा एक जूनियर जिसका नाम राहुल आनंद था, उसने कहा, चलो स्कूल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे चलते हैं। ये फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन था और वहां किसी भी स्टूडेंट का जाना मना था। मेरी स्कूल में करीब 500-600 के आसपास स्टूडेंट्स थे, जो एक स्कूल के हिसाब से काफी कम थे। स्कूल बिल्डिंग 6 फ्लोर्स की थी, लेकिन क्लासेस सिर्फ 4th फ्लोर तक लगती थी और किसी को भी 4th फ्लोर से ऊपर जाना अलाउड नहीं था। राहुल आनंद उस वर्कर के पीछे पीछे चलने लगा और राहुल के पीछे हम। 4th फ्लोर तक पहुंचकर वर्कर ने हमसे कहा कि आप लोगों का यहां से ऊपर आना मना है, लेकिन राहुल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसके पीछे पीछे ऊपर जाने लगा। वर्कर ने दोबारा कुछ नहीं बोला और हम 7-8 जने 6th फ्लोर पर पहुंच गए। जैसा मैंने बताया कि 6th फ्लोर का काम अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वहां काफी सारे ब्लाइंड स्पॉट्स थे, जहां से हमें आसपास का पूरा एरिया दिखाई दे रहा था। व्यू बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छी हवा बह रही थी। मैं वहीं बैठ गया और मेरे साथ तीनों दोस्त भी। जब हम उस व्यू को निहार रहे थे, तब मैंने देखा राहुल का ध्यान कहीं और था। वो 6th फ्लोर की सीढ़ियों से झांक कर 5th फ्लोर के कॉरिडोर को देख रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और बोला, नीचे चलते हैं, पीटी पीरियड खत्म होने वाला है। हम सब नीचे आ गए और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लास में चले गए। स्कूल की छुट्टी होने पर जब हम चारों दोस्त मेन गेट से निकल रहे थे, तो बाहर राहुल आनंद और उसके 2-3 दोस्त खड़े थे। राहुल मेरे पास आया और बोला कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे अपने पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। मैंने पूछा, कैसे? तो उसने कहा कि स्कूल बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर नए कंप्यूटर्स रखे हैं, तो उनकी रैम और स्टोरेज निकाल लेंगे। रात में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे सुनकर हम सारे हंसने लगे, लेकिन इवेंचुअली सब तैयार हो गए। मेरी स्कूल एक बड़े कॉलेज का पार्ट थी और नई बिल्डिंग होने की वजह से स्कूल एंट्रेंस और क्लासरूम गेट्स पर लॉक नहीं थे। मेरा घर मेरी स्कूल के बिल्कुल सटके था, तो प्लान मेरी स्कूल एक बड़े कॉलेज का पार्ट थी और नई बिल्डिंग होने की वजह से स्कूल एंट्रेंस और क्लासरूम गेट्स पर लॉक नहीं थे। मेरा घर मेरी स्कूल के बिल्कुल सटके था, तो प्लान मेरे घर की दीवार कूद के जाने का था। हम सब रात करीब 11 बजे इकट्ठा हो गए और दीवार चढ़ के स्कूल में कूद गए। स्कूल के साथ साथ उसके गलियारे में बहुत अंधेरा था और ये बात तब की है जब मोबाइल फोन्स इतने कॉमन नहीं थे। इसलिए हम में से किसी के पास मोबाइल नहीं था, सिर्फ एक राहुल छोटी सी टॉर्च अपने साथ लाया था। हम अभी टॉर्च जला नहीं सकते थे क्योंकि मेन गेट पर नाइट गार्ड बैठा होता था और वहां से ग्राउंड और गलियारे की झलक दिखाई देती थी। हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और इस वियर्ड सिचुएशन पर हम सबको हंसी आ रही थी। हम गैलरी को क्रॉस करके स्कूल में घुसे तो हम सब ने हंसना बंद कर दिया। स्कूल का माहौल बहुत डरावना था। मैंने सोचा नहीं था कि जहां मैं डेली सुबह आता हूं, वहां रात में आकर इतना अजीब लगेगा। और मैं ही नहीं, हम सब में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैं ये फील कर सकता था कि हम सब डरे हुए हैं। हम धीरे धीरे ऊपर जाने लगे और जब 3rd फ्लोर पर पहुंचे तो राहुल ने हम सबको इशारा करके रोक दिया और टॉर्च बंद करके धीरे से हमको कुछ सुनने को बोला। हम सारे एकदम शांत हो गए, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। राहुल ने कहा कि उसे ऊपर से कोई आवाज आई, लेकिन किसी और ने कुछ नहीं सुना, तो हम आगे बढ़ने लगे। 5th फ्लोर पर पहुंचकर राहुल और हम सब कंप्यूटर्स को खोलने लगे। इस फ्लोर के अंदर की तरफ थोड़े बहुत कंप्यूटर्स और रखे थे, तो मैं और मेरा एक दोस्त उनकी ओर गए और वहां पहुंचकर हमने देखा कि इस फ्लोर के सारे दरवाजे खुले हैं, सिर्फ एक को छोड़कर।
सबसे आखिरी रूम। उसका गेट बंद था। मैंने जाके धीरे से वो गेट खोला और राहुल से टॉर्च मांगी। मैंने टॉर्च को चालू किया ही था कि अंदर मैंने कुछ सुना। ये बहुत हल्की सी आवाज थी, जैसे कोई अपना जूता जमीन पर घसीट रहा हो। मैंने जैसे ही उस टॉर्च से रूम में हल्का सा उजाला किया तो दूर कोने में एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। रोशनी देख के उसने अपना सर धीरे से ऊपर उठाया और उसे देख के मानो मेरी धड़कन ही रुक गई हो। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने सिर्फ सुना था कि जब इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है तो उसका शरीर उसका साथ देना बंद कर देता है। मेरे साथ यही हुआ। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। मेरे पीछे से मेरा दोस्त अंदर आया और उस आदमी को देखकर जोर से चिल्लाया और वहां से भाग गया। मेरे साथ जितने भी लोग आए थे वो उसके साथ वहां से निकल भागे। मैं वहीं खड़ा था, मुझसे एक कदम पीछे नहीं हुआ। वो आदमी धीरे से उठा और उसके उठते ही मैंने उसे पहचान लिया। ये वही वर्कर था जिसने हमें ऊपर आने से रोका था। और फिर ऐसी चीख सुनकर मेरा पूरा शरीर दहल गया। यह आवाज खाली कमरे में ऐसी गूंजी जिसे सुनते ही मेरे हाथ पांव वापस होश में आ गए और मैं पीछे घूम के बहुत जोर से भागा। मैं भागते हुए सीढ़ियां उतर रहा था कि मुझे मेरे ऊपर से किसी और के मेरे पीछे भागने की आवाज आई। मैं नीचे जाने के बजाय 4th फ्लोर के कमरे में जाके छुप गया और अपने हाथों से अपने मुंह को बंद कर लिया ताकि मेरी सांसों की आवाज दब जाए। वहां इतनी शांति थी कि खिड़कियों में से आ रही हवा भी मानो शोर मचा रही हो। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैं जोर जोर से सांसें ले रहा था। मैं जिस कमरे में छुपा हुआ था उसके बाहर मुझे धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था मानो आज मेरा आखिरी दिन हो। मैं चुपचाप वहां घंटों छुपा रहा और फिर न जाने रात के कौन से समय मैं हिम्मत करके वहां से निकला। मैं जब दीवार कूदकर मेरे घर की ओर आया तो राहुल और मेरे 3 दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं करीब 2 घंटों बाद आया हूं। मैंने उन्हें जब ये बात बताई तो किसी ने कुछ नहीं बोला और मुझसे पूछा कि क्या वो सुबह तक मेरे घर रुक सकते हैं। मैंने हाँ में अपना सर हिलाया और हम सब मेरे रूम में जाकर सो गए। किसी ने किसी से कोई शब्द नहीं बोला। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गया और ना मेरा कोई दोस्त। उसके अगले दिन जब हम स्कूल गए तो हमें वो वर्कर वहां नहीं दिखाई दिया। हमने कई दिनों तक उसका वेट किया और उसके बारे में पूछा, लेकिन उस रात के बाद वो हमें कभी नहीं दिखाई दिया। हम सारे दोस्त आज 10-11 साल बाद भी उस घटना को याद करते हैं।